तो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आज को आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। तो आज हम लोग देख रहे हैं ना इनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर। इनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या यार, कन्वर्जन। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था कि कन्वर्जन होता क्या है, कैसे क्या सारी चीजें हैं। आज हम लोग उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ और देखते हैं। सारे के सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसकी हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फिर जहां भी आपको जो कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमने लास्ट टर्म पे देखा था बच्चे, मैंने लास्ट टर्म पे आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक सारी चीजें मैंने कराई थी एनसीईआरटी बेस्ड। आज हम लोग एक बार फटाफट और क्वेश्चंस देखेंगे, चीजें देखेंगे, और कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी प्लीज आप पूछिएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज आपके पास आ जाएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है यहां पे, ट्राई द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको यहां पे सबसे पहला जो कन्वर्जन की बात हो रही है बच्चे, वो कैसे करना है? कन्वर्जन की बात है। किसकी बात है बच्चे? कन्वर्जन की। तो अब इसके अंदर जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है वो 8 से 10 पे हो रहा है। 8 किसके लिए होता है? ये जो पावर, ये जो आपका बेस वैल्यू होती है, ये दिखाता है कि किसको, तो 8 किसको आपका इंडिकेट कर रहा है? ऑक्टल को। और 10 किसको कर रहा है? आपका डेसिमल को। तो छोटे से बड़े में जाना है हमें, किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल से डेसिमल में। जैसे अगर आप अब यहां पे ना हिंट के लिए आप केवल एक चीज याद रखना बच्चे, एक चीज आपको क्या याद रखनी है, जब भी कभी ऐसी कोई चीज आए याद कर लो, डेसिमल को में अगर कन्वर्ट करना रहता था, बाइनरी को तो हम लोग क्या करते थे, बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसा कुछ करके हम लोग करते थे कि नहीं करते थे? अब यहां पे 8 वाले को करना है तो 8 वाले के हिसाब से करोगे तो 514 है, इसको एक एक डिजिट को अलग कर लो तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे? 8 की पावर 0 इंटू आपका 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1, फिर आपकी 8 की पावर 2 इंटू 5, और इसको कराने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाए वही आपका इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? वही आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा डेसिमल के। तो सभी लोग एक बार फटाफट ट्राई करेंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन कितने सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं आपको? मैं दे रहा हूं यहां पे 1 मिनट इनफ है ना दोनों कन्वर्ट करने के लिए? 1 मिनट फटाक से करो सभी लोग फटाफट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों आप लोग ट्राई करेंगे और कुछ आपका ऑक्टल से तो ऑक्टल करेंगे, फिर हम लोग एक के बाद एक चीजें ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? इसके लिए हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 8 की पावर 0 पे क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 पे तो 8 आ जाएगा, और 8 की पावर 2 पे आपका कितना आ जाएगा? 64, ठीक है? 64 आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है। ये आपका बढ़ता कुछ इस तरीके से है, 512, 64, 8 और आपका 1, इस तरीके से आपकी चीजें बढ़ती हैं, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू इस तरीके से बढ़ती है। क्लियर हो गया? तो अगर इस वाले में भी देख लेते हैं, 220 वाले में भी देखेंगे। अब 8 से इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? 2 में। दैट मींस आपका सिंपल से यहां पे है कि आपको कन्वर्ट करना है किसमें? 8 से 2 में कन्वर्ट करना है। तो पहली चीज क्या हो जाएगी? सिंपल सा यहां पे है कि बाइनरी, इस वाले को कन्वर्ट आपने किया होगा तो इसका आंसर आपका आ गया होगा 4, 8, 1, तो यहां पे 4 आ गया होगा। 4 यहां पे सिंपल सी चीज क्या हो जाएगी? 4 प्लस और यहां पे 8, दैट मींस 8 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 64। 64 से अगर हम लोग 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 5 4 64 इंटू 5 20, उसके बाद 2 6 5 30, 320। तो 320 से ऑल टुगेदर मिला के अगर हम लोग करेंगे तो 320 प्लस 12 विच इज इक्वल टू व्हाट? आपका 332 इज द राइट आंसर। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है? ऑक्टल को कन्वर्ट किसमें करना है? 2 में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल को 2 में कन्वर्ट करना है। सभी लोग क्या आंसर आया? सभी लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए। और ऑक्टल को हमने किसमें कन्वर्ट किया है? आपका उठा के कन्वर्ट करना है 2 की पावर में, ठीक है? सभी लोग बाइनरी में हम लोग ने ग्रुपिंग की थी, हमने क्या किया था? यहां पे ग्रुपिंग किया था। तो अब क्या करेंगे? 220 है फॉर एग्जांपल, क्या है यहां पे? 220 है। तो मैंने कहा था आपको यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का बाइनरी 3 के फॉर्म में हम लोग सीधा लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 0 का तो इट विल बी 0 0 0, 1 की अगर हम लोग बात करें तो 0 0 1, 2 की हम लोग बात करें तो 0 1 0 हो जाएगा, 3 की हम लोग बात करें तो 0 1 1 हो जाएगा, 4 की हम लोग बात करें तो 1 0 0 हो जाएगा, 5 की हम लोग बात करें तो 1 0 1 हो जाएगा, 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 1 0 हो जाएगा, 7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका
7 8 तो होगा ही नहीं ना, सॉरी 7 तक रहेगा, तो 1 1 1 हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से इसको हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, सिंपल चीज है 0, तो ऑल टुगेदर 0। 2 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 1 0, और आपका 2 की बात करेंगे तो 0 1 0। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। समझ में आया सभी को, बढ़िया तरीके से क्लियर है। एक बार फटाफट सीसी लिख दीजिए। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको केवल कन्वर्जन पे फोकस करना है बच्चे। किस पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे। समझ में आया, चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 17/6, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। 76F को उठा के हेक्सा टू आपको किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सभी लोग कैसे होगा, सबसे पहले जो F होगा इसको आप उठा के किस में कन्वर्ट कर दोगे, F की वैल्यू क्या होगी, ABCD के हिसाब से आपका हेक्सा से किस में कन्वर्ट करना है, आपको हेक्सा से उठा के कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहां पे A को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, B को क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, C को क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, D को क्या लिखेंगे, आपका 13 लिखेंगे, E को क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, F को क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। इस तरीके से हो गया। तो टोटल आपकी कितनी आ गई, 16 के 16 आपके एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब फिर हम लोग आगे बात करेंगे, आपको क्या करना है, 16 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। तो कैसे हो जाएगा, यहां पे सबसे पहली चीज इसका F की वैल्यू कितनी आई, F की वैल्यू आई बेटे आपकी 15 आई। तो 15 की पावर 15 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस अगला क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको ऑल टुगेदर आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे, मतलब पहली प्लेस पे आपका 1 हो जाएगा, दूसरे पे 16 हो जाएगा, तीसरे पे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 256 इंटू, तो क्या इसका एक्चुअल में हमारे पास बन के आएगा 7 इंटू 256 प्लस आपका 6 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 1 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। सभी लोग को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर है, सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से क्लियर है। एक बार फटाफट क्या लिख दीजिए, सीसी लिख दीजिए। हर किसी को क्लियर है भाई, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक क्लियर हुआ। हाँ जी, बहुत छोटा यार, देखो टॉपिक अगर हम लोग देखें तो लास्ट टर्म पे हमने बढ़िया तरीके से देख ही ली थी। लास्ट टर्म पे हमने उसके ऊपर काफी हद तक काम कर लिया था। तो अब क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन पे इसी तरीके से काम करना है। अब बात करेंगे 4D 9 16, 4D और 9 16 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 4 किस पे, 4D, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 13, और यहां पे 9 तो 9 ही रहेगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये आपकी 3 अलग अलग एंटिटी हैं। तो अब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, 9 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 13 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 के पावर 2 दैट इज 256, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 है। तो 9 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 256, ऑल टुगेदर बताओ क्या आ जाएगा। समझ गया सभी लोग, एक बार फटाफट आपको दे रहा हूं, और जो है टाइमर लगा देते, कितने का 50 सेकेंड्स इनफ है, 50 सेकेंड्स। सभी लोग फटाफट इसको कर दीजिए, सभी लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। देखो बेटा, कन्वर्जन के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको ज्यादातर कन्वर्जन के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए एसकाई कोड, इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको, सबके एसकाई कोड में पहले ही बता रखा हूं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी। 50 सेकंड का टाइम है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए भाई। चलिए, होपफुली आपने सॉल्व इसको कर लिया होगा। 4 इंटू 256 आपका यहां पे 1024 आ जाएगा, प्लस 13 इंटू अगर हम लोग 6 करते हैं, 13 इंटू हम लोग 6 कितना है 16 है, 16 करते तो 208 हो जाएगा, और आपका यहां पे क्या आ जाएगा 208, और यहां पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर आपका जो भी आंसर रहेगा वो हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करते बच्चे। अब बता रहा है आपको इसको कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, 2 से 10 में कन्वर्ट करना है। 2 से 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सिंपल आपको टेक्निक बताई थी,
बच्चे सभी लोग जो है जितने लोग से हो जा रहा है बढ़िया है, जितने लोग से नहीं हो रहा है वो सब लोग को बता रहा हूं, जितने लोग को समझ में आ रहा है आप लोग तुरंत ही, टाइमर चल रहा है, आप लोग को ट्राई करते रहना है। यहां पे क्या करना है, ट्राई करना है। सबसे पहली चीज यहां पे हम लोग को क्या करना है, 2 से, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, 1 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 6 आपका 8 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू को हम केवल बढ़ा रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो है नेक्स्ट 16 हो जाएगा, फिर यहां पे 32 आ जाएगा, 32 के बाद आपका 64 आ जाएगा, 64 के बाद आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे आपका यहां पे 128, तो 0 0 और ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, आपका 0 है तो ये 0 ही चला जाएगा, 0 प्लस नेक्स्ट टाइम जहां जहां 1 है 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या है 4, दैट इज 0 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या हो गया, यहां पे 1 है 8, ठीक है, यहां पे फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 एक और आ जाएगा, मतलब 8 है तो 0 ही आएगा। एक सेकेंड, 0 के बाद यहां पे 8 आ गया था, फिर 0 प्लस आपका कितना आ गया, 32 प्लस 64, इसको ऑल टुगेदर मिला दो, सीधा आंसर आ गया। समझ गए, 100 में सीधी एक चीज, सीधा आंसर आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को। ये सब बन कैसे रहा है, ये सब आपका सिंपल सा है। इसको अगर हम लोग देखें 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0, ऐसा कुछ हम लोग कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। आगे हम लोग मूव करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, यस और नो, सभी लोग फटाफट बताइए, हो जाएगा। अरे मेरे शेर लोग कर तो लोगे ही आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं वाली है। ये वाले क्वेश्चन के ऊपर सिंपल एक बार में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट करते हैं। कंप्यूटर को एकदम ऐसे चुटकियों पे सॉल्व करना सीख लीजिए। मैथ्स आती है तो कंप्यूटर को जो है चुटकियों में सॉल्व कर लोगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है। आगे मूव करेंगे बच्चे। अब क्या हुआ, 54:10 भाई 2 में, तो आपने देखा 10 है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बताया था, डिवीजन वाला रूल कर दोगे आप यहां पे। तो 54 को करेंगे 2 से करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाएगा बेटे 27 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 से करोगे फिर आपके पास 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन करते चले जाओगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, समझ में आ गया। मतलब जितना जो है एक बच्चे के लिए आसान होता है इस बुगाटी को चलाना, उतना ही आपके लिए है ये चुटकियों पे क्वेश्चन सॉल्व करना। याद आ गया सभी को। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 120, इसको पूरा ही सॉल्व करके खत्म कर देते, नहीं तो बाद में आप कहोगे अरे सर आपने बताया नहीं। 2 से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 से यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 1 0 1 1 0, और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको क्रॉस चेक करना है तो क्या कर सकते हो, 0 प्लस आपका 2 प्लस 4 प्लस 0 आपका, एक सेकेंड, 4 प्लस आपका 0 प्लस आपका 16 आ गया, यहाँ पे 32 प्लस आपका सॉरी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ऑल टुगेदर आपका सही आंसर 54 के बराबर आ गया, हो गया काम। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे मूव करेंगे बच्चे। समझ में आ गया सभी को। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक बहुत इजी तरीके से यहां पे हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, वाह मेरे शेर लोग, हो गया। 120 को उठा के आप डिवाइड करोगे। आगे मूव करते हैं 8 में। अब इसको किससे डिवाइड करोगे बच्चे, 76 को डिवाइड किससे करना स्टार्ट करोगे, 76 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 8 से। कर लोगे, लास्ट अंदर बताया था, कर लोगे आराम से, कोई भी दिक्कत परेशानी
कन्वर्जन, बहुत बढ़िया। 8 9 जा कितना हो जाएगा आपका 72, बचा कितना आपके पास 4 बचा, फिर आपका 8 पे जाओगे 8 1 जा हो जाएगा और बचा कितना 1। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा 1 1 4 के बराबर यहां पे ये आपका हो गया। सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर है, यहां पे बढ़िया तरीके से क्लियर है। कैसे 8 है तो सबसे पहले यहां पे 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर अगला क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस, तो ये ऑल टुगेदर 76 के बराबर हो गया। इस तरीके से आप जो है उठा के क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी। मतलब भाई देखो ना, जो लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो मेरे बच्चे, जो लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो, एक सिंपल चीज है ना, मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्ट आपका 6 जैसे ये है आपका, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया 114 है तो मुझे पता है इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे बनेगा 8 की पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे पता है क्या करता हूं, मैं इसको डायरेक्ट आपका यहां पे मुझे पता है क्या आना है 1 आना है, ये तो फिक्स है। यहां पे आपका क्या आ जाना है, एक सेकंड में ये चल क्यों नहीं रहा है, चलो मैं यहां पे बता रहा हूं, मुझे पता है यहां पे 1 आना है, ये चल जा भाई, रिस्पॉन्ड कर देगा। ये स्लो है लेकिन आप स्लो नहीं हो, आप एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है ना सभी को। आगे मूव करें, अगर ये भाई साहब चलना स्टार्ट कर दे तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। चल जा भाई, तब तक ये काम करो आप लोग, जब तक ये भाई साहब नहीं चल रहे तब तक आप लोग एक बढ़िया सा काम ये कर लो, ये तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए बहुत बढ़िया, चल जा भाई। चल गया, अरे चल जा यार, चल गए, चलो भाई साहब चल गए। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे 7 8 9 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को उठा के कन्वर्ट करना है 16 में। सभी लोग डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है आपका 16 में, याद करो, रिवीजन याद है सबको, सभी लोग याद है भाई। 7 8 9 है तो 7 8 9 को कहां रखोगे 7 8 9। अब इसको हम क्या करें 16 से क्या डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन फटाफट आप लोग बताएंगे। आपका डेसिमल को कन्वर्ट हमें किस में करना है, हेक्सा में, 16 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे 16 से तो 789 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग को टेबल तो आती ही होगी, ठीक है। अब यहां पे 789 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर मैं थोड़े टाइम के लिए ले रहा हूं, मतलब आप लोग को कैलकुलेटर तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर है क्या इसमें, चलो मैं ऐसे यूज कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब 789 जो लोग कहेंगे अरे सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, 789 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 से 16 इंटू 49, 16 इंटू 49 के अराउंड कहीं जाएगा आपका 784 हो जाएगा। तो 16 किससे आ जाएगा आपका 14 से आएगा, कितना एक सेकेंड 49 से आएगा, हाँ जी 49 से, और हमारे पास क्या बचेगा 284, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे वापस से चलते 16 से, तो 16 इंटू अगर हम लोग करेंगे 49 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारे पास क्या बच जाएगा 16 3 जा 48, 16 इंटू 3 48, तो ये क्या हो जाएगा 3 जा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 16 दैट इज 0, तो ये 3 हो गया। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 0 1 5 0 1 0 3 1 5 ऐसा कुछ हो जाएगा आपका 16। अब एक चीज पता है क्या होती है बच्चे, कई बार ना यहाँ पे रिमाइंडर जो होते हैं, सब लोग ध्यान सुनना, कई बार यहाँ पे जो रिमाइंडर आते हैं वो ना वैल्यूज थोड़ी बढ़ के आती हैं, मतलब ऐसे आ गया 10 आ गया
11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया और 15 आ गया, तो उस केस में सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जब रिमाइंडर में ऐसे कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो बस उसकी जगह क्या हो जाएगा, 10 की जगह आप ए लिख दोगे, 11 की जगह आप बी लिख दोगे, यहां पे आप सी लिख दोगे, यहां पे आप डी लिख दोगे, यहां पे आप ई लिख दोगे और यहां पे आप एफ लिख दोगे। इस तरीके से काम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 13 आया होता तो 13 की जगह आप क्या लिख देते हैं, यहां पे डी लिख देते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से कुछ आपका क्या बनता है, ये आपकी वैल्यूज बन जाती है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे इस वाले को अब आप लोग क्या करना है, 10 को उठा के 16 में डिवाइड करना है। कर लोगे आराम से, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यहां तक आप सभी को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सभी लोग एक बार फटाफट बताइए, क्लियर हो गया? आगे मूव करते हैं बच्चे। यहां पे हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। अब बात आती है हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन कह रहा था हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजेस 16 लिटरल्स, राइट डाउन इट्स बेस वैल्यू। कह रहा भाई हेक्साडेसिमल की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल आपका 0 से लेके 9 आता है और ए से लेके क्या आता है, एफ आता है। तो टोटल वैल्यूज आप जो है यहां पे बताओगे कितनी यूज हो रही है। यहां पे टोटल वैल्यूज आप जो है कितनी यूज होगी, 16 हो रही है। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी कितनी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो यहां पे टोटल आपकी 16 वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे 16 विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका 16। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑक्टल इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल पार्ट। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब 8 की पावर से लगाना पड़ेगा। 8 की पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे आपका 64, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और यहां पे 5 हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर आपका आंसर आ गया। कर लोगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। समझ में आया बेटे? एकदम ना आपको स्मूथ क्वेश्चन सॉल्व करने, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। सभी लोग इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे आपका काम जो है आसान हो जाएगा। 455 को ऑल्टरनेट वाले में करा दूंगा, बाकी आप लोग एक कर लोगे खुद से। 455 को तो 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटे, 5 इंटू 8 कर देंगे, प्लस आपका क्या कर देंगे 4 इंटू 64 कर देंगे। ऑल टुगेदर आंसर समझ गया? कोई दिक्कत परेशानी? मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया 8 की वैल्यूज को लिख दिया है। समझ गया होगे? बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट के दो आप खुद से इसको क्या कर लोगे, आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को उठा के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल रूल, 548 को उठाएंगे, किसी को भी उठाओगे, यहां पे आप क्या लिखोगे अच्छा डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो किससे लगाओगे आप लोग, 16 की पावर 0 इंटू डिजिट, ठीक है, 16 की पावर 1 इंटू डिजिट, 16 की पावर 2 इंटू डिजिट, 16 की पावर आपका फिर क्या हो जाएगा यहां पे प्लस 16 की पावर 3 इंटू डिजिट, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चारों क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। चारों क्वेश्चन को ऐसे ना एकदम तगड़े से काट देना, खत्म कर देना, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। फिर बोल रहा है अगला हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो, किसमें, हेक्साडेसिमल को उठा के कन्वर्ट करो बच्चे आपके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो डेसिमल नंबर में। हेक्सा को करने के लिए सबसे पहली चीज 16 से आपका यहां पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी हेक्साडेसिमल को, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल इंटू गलती हो गई भाई, सॉरी यहां पे हमने क्या कर दिया बच्चे, डेसिमल को, मतलब डेसिमल से हेक्सा में जाना था। तो अब इसके लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना था, डिवीजन वाला मेथड। इस पे आपको क्या करना था, यहां पे आप डेसिमल को लिखते, यहां पे आप 16 लिखते, यहां पे आप रिमाइंडर लिखते और वैल्यू को नीचे से ऊपर आप लेके चले जाते। क्लियर हुआ? इस तरीके से किस पे हम लोग टैकल करते हैं जब भी कभी डेसिमल टू हेक्सा की बात आएगी। अब बात आ रही है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। तो अब आपको पता है
सबसे पहला काम आप क्या कर लोगे, 4 ए को कन्वर्ट किसमें कर दोगे, 10 में, 2। अब उठा के तीनों के साथ यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, तो आपका 2 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 आ जाएगा और इसके साथ कितना आ जाएगा 16 इंटू 16 दैट इज 256 इंटू आपका 4 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ, और तीनों को उठा के क्या करा दोगे, सम करा दोगे। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। एक बार फटाफट रिकैप मार लो। सारी चीजें जो है ऐसे ही आपकी होने वाली हैं, सारी की सारी चीजें बच्चे ऐसे ही यहां पे होने वाली हैं। यहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही। इसके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको अगर बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा हुआ है तो कर ले जाओगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक होगी ही नहीं। यहां तक जो है कोई भी दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। सभी लोग देख लो भाई, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ आ रहा पूछ लो एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, बाइनरी इंटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। आपको 2 में कन्वर्जन करना है। किस में करना है बेटे, 2 कन्वर्जन करना है। सभी लोग फटाफट हो गया भाई, हो जाएगा। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए किससे करोगे, 3 का कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दोगे, 3 में डिवाइड कर दोगे और उसके बाद फिर कर दोगे। एक सेकेंड, एक सेकंड का सभी लोग समय देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग चलिए बेटे, इसके अंदर ऑक्टल में बोल रहा है 3, एक सेकंड, ये 3, ये 3, ये 3 और इसके आगे जब 3 नहीं बनता है तो 0 लगा देते हैं। 0 बन गया, इससे हमारा 1 बन गया, इससे हमारा क्या बन गया 1 2 3 से, तो आपका 2 6 आ जाएगा और इससे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 6 1 0। देखिए ना पूरा ऑक्टल में। और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 का पेयर लेने लगते हैं। किसका लेने लगते हैं, 4 का पेयर लेने लगते हैं। तो हेक्साडेसिमल को मैं पिंक कलर से कर दे रहा हूं, तो यहां पे बन जाएगा आपका विच इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। पहला वाला 8 बन जाएगा, यहां पे अगर हम लोग देखें दूसरा भी 8 बन जाएगा और तीसरा आपका बन जाएगा 2 और 3 3, तो ये बन जाएगा 3 8 8 16। इसी तरीके से कुछ आप उठा के इसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। इक्विवेलेंट क्या है, ऑक्टल बाइनरी, इक्विवेलेंट बाइनरी में अगर आपको कन्वर्ट करना, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल टेक्निक पता है। हर किसी की 3 की क्या कर दीजिए, इसकी 3 फॉर्म में बाइनरी, इसकी 3 फॉर्म में बाइनरी, इसकी 3 फॉर्म में बाइनरी, इसकी 3 फॉर्म में, तो 6 की क्या हो जाएगी आपका 1 1 0, 0 की क्या हो जाएगी 0 0 0, इसकी क्या हो जाएगी 3 की क्या हो जाएगी 0 1 1 और इसका 0 1 0। तो ऑल टुगेदर मिला के हम लोग सबसे पहले 6 का लिखेंगे 1 1 0 लिख देंगे, उसके बाद 0 का लिखेंगे 0 0 0 लिख देंगे, उसके बाद 3 का लिख देंगे 0 0 सॉरी 3 का लिख देंगे 0 1 1 लिख देंगे और इसका लिख देंगे 0 1 0। ये देखिए आपका उठा के कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसी तरीके से बाकी सारे भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को अगर आपको कन्वर्ट करना है, वापस से वही चीज आपको क्या करनी है, इसको उठा के 4 के फॉर्म में। अभी हमने जस्ट देखा था सबका बाइनरी, आपको क्या करना है ना 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 A B C D E and F। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा बच्चे 0 0 0 0। इसका क्या हो जाएगा 0 0 1 0। मैं वही टेक्निक लगा रहा हूं 1 2 4 8 वाली। मैं कौन सी टेक्निक लगा रहा हूं 1 2 4 8 वाली। फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका 0 0 और आपका उसके बाद फिर सॉरी यहां पे लास्ट वाले में 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 एंड उसके बाद फिर 0 1 1 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 1 0 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 1 0 0 1। यहाँ पे 10 1 0 1 0। 11 पे 1 0 1 1। 12 पे मतलब ये तो मुझे मेरी इतनी प्रैक्टिस हो रखी कि पता है, सारे याद हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो 1 0 0। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये क्या था 10 11 12 पे हो जाएगा। ठीक है, अब 13 पे हम लोग जाएंगे तो 1 1 0 1 हो जाएगा। और 14 पे हम लोग जाएंगे, मतलब ये लास्ट वाले पे अगर हम लोग जाएंगे तो आपका 1 1 1 1 हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट इसी तरीके से लिख दोगे। होपफुली यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड द फॉलोइंग हिंट 7 बिट एस्काई कोड। अब ये जो है आपका व्हाट डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, ये आपको एस्काई कोड में इसका सिंपल सा क्या कर देना, आपको इसका सबका एस्काई कोड आपको बना देना है। ठीक है, तो जो है आराम से कर दोगे 65 to 90 होता है और 97 to 122 होता है। ये किसके लिए होता है, ये कैपिटल ए से लेके जेड तक के लिए होता है, ये स्मॉल ए से लेके जेड तक के लिए होता है। तो आप लोग इसका बाइनरी फॉर्म आराम से कन्वर्ट कर दोगे। तो आपको इसके अंदर एक चीज सिंपल से समझ में आ गई होगी, क्या करना है बच्चे, इसके अंदर प्रैक्टिस करनी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये आपके कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए, आप लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। अच्छी तरीके से रिवीजन करिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी लेट मी नो। थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।